बाय नेचर हर बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद होता है। इंसान कोई भी काम कर रहा होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स आती हैं। मुझे लास्ट टाइम अच्छी तरह याद है कि मुझे सबसे बड़ा जो इशू था लॉकडाउन के अंदर, वो कन्वेंस इशू आया। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवायती ख़त तो आपको पता है, ख़त सुलस है, ख़त शिकस्ता है, ख़त रका है, ख़त कूफ़ी है और इस तरह के बेशुमार खतूत हैं। एक फ़ॉन्ट के अंदर 100 स्टाइल बने हुए हैं। मतलब अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये बात लाखों से ऊपर चली जाती है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो कैलीग्राफी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 109 फ़ॉन्ट्स के बारे में महारत रखते हैं। पूरी 109 फ़ॉन्ट्स में ख़ताती करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट पेंटर मोहम्मद मोहसिन। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तान ऑन एयर के देखने वालों को अपने बारे में बताइएगा। जी, माय नेम इज़ मोहसिन हयात एंड आई एम ए कैलीग्राफिक आर्टिस्ट और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और गौहर ख़ताती एकेडमी से मैंने 3 साल का डिप्लोमा मुकम्मल किया और उसके अलावा मैंने पेंटिंग का जो मेरा कोर्स था वो मैंने अल हमरा आर्ट काउंसिल से किया। बाय नेचर हर बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद होता है। मैं तकरीबन 12 साल की उम्र से इस काम को जारी किए हुए हूँ और 2016-17 में मैंने इसको बाकायदा प्रोफेशनल तौर पे काम को आगाज़ किया, डिप्लोमास किए और उस्तादों की मार खाई और फिर इस फील्ड को मैंने अपनाया मुकम्मल तौर पे। इब्तदाई दिनों में आपको इस फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हर्डल्स तो आपको पता है कि जैसे इंसान कोई भी काम कर रहा होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स आती हैं। मुझे लास्ट टाइम अच्छी तरह याद है कि मुझे सबसे बड़ा जो इशू था लॉकडाउन के अंदर, वो कन्वेंस इशू आया जब मैं अपनी तालीम को जारी रखे हुआ था। तो उस वक़्त मैं काफ़ी परेशान था कि मुझे एकेडमी जाना होता था और वहाँ पे जाके उस्ताद जी से सबक लेना होता था, तो मेरे पास कन्वेंस कोई होती नहीं थी उस वक़्त। तो और आपको पता है कि सख्ती कितनी थी उस वक़्त, तो इस वजह से मैं वहाँ पे कई कई दिन पहुँच नहीं पाता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो हर्डल थी वो ये थी कि मैं अपने उस्ताद जी के पास पहुँच नहीं पाता था और कई कई दिन सबक नहीं ले पाता था। उसके बावजूद मैंने इस सफ़र को जारी रखा, सीखा और मुकम्मल किया और 7 बेसिक फ़ॉन्ट मैंने कंप्लीट किए। फिर उसके बाद जिद्दत इख्तियार करता गया, प्रैक्टिस करता गया तो आज आपके सामने है। अच्छा सर, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आप 109 फ़ॉन्ट्स में महारत रखते हैं, मैं चाहूँगा उन फ़ॉन्ट्स के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवायती ख़त तो आपको पता है, ख़त सुलस है, ख़त शिकस्ता है, ख़त रका है, ख़त कूफ़ी है और इस तरह के बेशुमार खतूत हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें 109 फ़ॉन्ट की, तो अगर हम कूफ़ी की बात करें तो कूफ़ी की सिर्फ़ एक अगर तर्ज़ को आप देखें तो उस तर्ज़ के ऊपर उसके अंदर इतनी जिद्दत मतलब पैदा की गई कि उसके मतलब एक फ़ॉन्ट के अंदर 100 स्टाइल बने हुए हैं। मतलब अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये बात लाखों से ऊपर चली जाती है। इसके अलावा ख़त अकीक है, कदीम है, कलम है, ख़त अलतम है, ख़त सलावाती है, इस तरह के बेशुमार खतूत हैं। माशाल्लाह से 109 फ़ॉन्ट्स में महारत रखना कोई मामूली बात नहीं होती। सर, इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स के बारे में महारत रखना, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है? सर स्पेशल करना चाह रहे हैं? स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। मैं भी बाकी जो उस्तादीन थे जो गुज़रे हैं, उनका भी एक ही राज था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं भी प्रैक्टिस ही करता हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल चीज़ हो। पर प्रैक्टिस जो है ना, वही आपको परफेक्ट बनाती है और प्रैक्टिस से ही आपके पास ये मौका होता है कि आप आगे निकल सकते हैं, दुनिया को प्रूव कर सकते हैं कि आपके अंदर स्किल है। और असल में जो स्किल है वो मैं समझता हूँ कि उस्तादों के बगैर वो आप तक मुंतकिल हो ही नहीं सकती। सर, 109 फ़ॉन्ट्स में से आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट फ़ॉन्ट्स कौन सी है? वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ख़त दीवानी और ख़त सुलस जो है वो। इसकी वजह इसकी ये है कि मैं असल में ये पैशनेट के लिए नहीं करता ख़ताती,
मेरा पैशन है कि अगर अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाते हैं और मेरे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी हो जाते हैं और मेरे लिए अगर ये ख़ताती बख्शिश का ज़रिया बन जाती है तो मैं अपने आप को ये समझूंगा कि बस मेरी कीमत अदा हो गई या मेरे उस्तादों का फ़र्ज़ अदा हो गया। तो ये सुलस और दीवानी लिखने का मकसद ये है कि सुलस ख़ास तौर पे ये बेसिकली अरबिक फ़ॉन्ट है और इसको आप अगर आराम से पढ़ भी सकें वो असल ख़ताती है। अब मॉडर्न ख़ताती की अगर आप बात करें तो ना मीम का पता होता है ना स्वाद का पता होता है। मीम को आप देख लें और स्वाद को देख लें, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में जाके देख लें, इनकी शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती हैं क्योंकि दोनों के बीच में एक सर्कल होता है, दायरा होगा, सर्कल होगा, डॉट होगा, कोई सुराख होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपने किसी उस्ताद की मार नहीं खाई हुई है, चले मार नहीं खाई हुई, एट लीस्ट कम से कम किसी उस्ताद का अदब आपने किया हुआ है, तो आपको वो उस्ताद ये समझा देता है कि मीम की शक्ल कैसी है, मीम का हेड कैसे बनता है और स्वाद की शक्ल कैसी है, स्वाद का हेड कैसे बनता है, इनके साइज़ क्या हैं, इनकी कैलकुलेशन क्या है, इनको हम कैसे बना सकते हैं, और ताकि पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये स्वाद लिखा हुआ है या मीम लिखा हुआ है। तो यही वजह है, बस यही मेरा एक राज है जो मैंने उस्तादों से सीखा और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे ये चीज़ इस तरह से और ये चीज़ इस तरह से है, तो मैं उसी की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मेरे उस्ताद जी तो खैर अब दुनिया में नहीं है, मैं उस्ताद जी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, उस्ताद खुर्शीद आलम गौहर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो काफ़ी मोहब्बत मुझसे करते थे। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपने एक ही उस्ताद से सीखा या उस्तादा से सीखा? जी, कैलीग्राफी के जो उस्ताद हैं वो मेरे एक ही हैं और इससे पहले मैंने जितनी ख़ताती की वो मैंने ख़ुद से की, ख़ुद से प्रैक्टिस करता रहा। इससे पहले भी उस्ताद जी से सीखने से पहले भी मैं ख़ताती कर रहा था। इंटरनेशनल भी मैंने फ़न पारे सेल आउट किए और लोकली भी मैंने फ़न पारे अनारकली वगैरह में मुख्तलिफ़ बाज़ारों में मैंने उसको सेल आउट किया है काम को। लेकिन जब मैंने इस फ़न को सही तरीके से जब मैं आशना हुआ इस फ़न से, तो अल्लाह पाक ने रुख ही बदल दिया। जी सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपको इस फील्ड में कितना अरसा हो गया? सर तकरीबन आप समझ लें कि पूरी ज़िंदगी हो गई। आप बचपन से इस फील्ड में हैं? जी, मैं बचपन से इसी फील्ड में हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आप स्टूडेंट्स को सिखाते भी होंगे जितना अरसा आपको इस फील्ड में हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, और कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स भी मेरे पास इस वक्त मुझसे ख़ताती की जो है वो तालीम ले रहे हैं। और बाकायदा उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं जो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, वाकई वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर पैशन है कि हमें कोई ख़ताती सिखाए और उनके पास सोर्सेज नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, तो वो मैं फिर कोशिश करता हूँ और मेरा मिशन भी ज़्यादातर यही होता है कि मुझे कोई ऐसे स्टूडेंट मिले जो डिज़र्विंग हो, क्योंकि मैंने खुद अपने उस्ताद से फ्री सीखा है। जी जी। मेरे से उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आएँ और सीखें। मैंने बहुत सारी पोस्टें FB पर डाली हुई हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से भी मैंने ये अपील किया है कि बतौर ख़ताती को निसाब में शामिल किया जाए और फिफ्थ क्लास से जो है ना इसको निसाब में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ये भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर बच्चा दीन की तालीमात को पढ़ रहा है, जैसे हम इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, इसी तरह अगर हम ख़ताती को भी लाजमी करार दे दें, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, बल्कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जिनके पास एक्सपेंसेस नहीं है, उनके लिए सबसे आसान चीज़ हो जाएगी। इंसान सारी उम्र काम सीखता है, ख्वाह वो काम कोई भी हो। जब आप भी कोई नया स्टाइल सीखना चाहते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं कि यार अब मैंने इसमें कैलीग्राफी करनी है, तब आपकी क्या सोच होती है? उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो प्रैक्टिस होती है। मैं पीछे भी यही बात बार बार करके आया हूँ कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब मुझे कोई भी फ़ॉन्ट इख्तियार करना है, अब जैसे कि उल्टा लिखना होता है, आप अपोजिट होता है, शीशे की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो लफ्ज़ उल्टा नज़र आ रहा होता है। अब कुछ उसको ट्रेस आउट करते हैं, कुछ उसको रियल में लिखना जानते हैं। अब फ़र्क दोनों में क्या है कि जो ट्रेस आउट करते हैं उनके पीछे जिद्दत नहीं है, मेहनत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, और जो बिल्कुल रियल में लिख रहे हैं उनकी जिद्दत, प्रैक्टिस, और उन्होंने उम्र लगा दी उस अलिफ और बा को सीखने में। उल्टा लिखना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। मैं चाहूँगा आप मुसव्वराना ख़ताती पे थोड़ा रोशनी डालें और हमारे व्यूवर्स को इस ख़ताती के बारे में बताइएगा।
जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मौजू के हिसाब से आपने सवाल किया। तो इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा मुसव्विराना ख़ताती क्या होती है और इसमें हमें किन किन चीज़ों का या कायदो ज़वाबत का ख़्याल रखना चाहिए। मुसव्विराना ख़ताती लाइक आपने कोई शेर का स्केच बनाया, लाइन आपने स्केच बनाया, उसमें आपने नादे अली कंप्लीट उसके अंदर परफॉर्म किया, ठीक है। अब उसमें अगर आपने कायदो ज़वाबत का ख़्याल रखा, मीन टू के आपने असूल और मीम और स्वाद का फ़र्क बरकरार रखा और कैलीग्राफी के जो बेसिक असूल हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट हैं, उनका ख़्याल रखा, फिर तो ये ख़ताती आपकी एक्सेप्टेबल है और ये ठीक है और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने के काबिल है और पढ़ी भी जाएगी। और अगर आप इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक घर बनाएं और उसका दरवाज़ा छत पे लगा दें और आप ये कहें कि जी मैं तो दाखिल छत पे से होऊंगा, तो क्या मुझे बताएं ये बात एक्सेप्टेबल है? तो इतनी सी बात है। बस ये बिगनर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ख़ताती करें, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। और मैंने कितनी पोस्टों में अपनी कैप्शन में ये बात शेयर की है कि जो वाकई डिज़र्विंग हैं वो आएँ, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। आज आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं लाइव? जी, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑन एयर की टीम को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं आज आपके सामने ये इंटरव्यू जारी हुआ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आज आपके सामने पाकिस्तान ऑन एयर लाइव जो है ना परफॉर्मेंस दूँ। अच्छा, अभी आप हमारे व्यूवर्स को पाकिस्तान ऑन एयर का लोगो बना के दिखाएंगे, वो भी लाइव? जी इंशाल्लाह।